सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने डीवैल्यूएशन तो पढ़ ही लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन, मतलब कि व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मतलब कि जो एक्सचेंज रेट होता है ये जैसे है, तो इसके जब नीचे गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट, नया एक्सचेंज रेट जब है जो इक्विलिब्रियम के नीचे सेट कर देती है गवर्नमेंट, तो हम उसको बोलते हैं व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। और जब एक्सचेंज रेट इसके नीचे सेट कर दिया जाता है तो वो हमारा रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा $1.50 का है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट नया सेट कर दिया $1.40 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो हुआ कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। भाई हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, पहले $1.50 का मिलता था, अब $1.40 का मिलने लगा। अब हमें कम रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है ना। तो रीवैल्यूएशन में का मतलब यही होता है कि रीवैल्यूएशन में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये रीवैल्यूएशन कौन करता है? रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आते हैं, और ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, डेलिबरेटली करती है। 1990 तक करती थी। अब आज के टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है, फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं चलता है इंडिया में, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द, लिखा है ना, लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब कि ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। भाई डिमांड ऑन सप्लाई ऑफ फॉरेन कैपिटल है ना, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। और इसके जब नीचे एक्सचेंज रेट सेट कर देती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे होता क्या है जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से नीचे एक्सचेंज रेट सेट कर देती है, तो उसकी वजह से होगा क्या क्या, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि एक्स एक्सिस में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर, और यहाँ पर लिया है एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये हमने बनाया डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हमने बनाया सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ हमने मान लेते हैं कोई एक्सचेंज रेट ले लिया जहाँ पे ₹50 का $1 था। फिर गवर्नमेंट ने जानबूझकर डेलिबरेटली क्या करा? एक्सचेंज रेट नीचे सेट करा, ठीक है। इसका मतलब क्या करा? गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन करा, हमारी करेंसी का क्या करा? रीवैल्यूएशन करा। मतलब गवर्नमेंट ने जानबूझकर हमारी क्या कहते हैं कि करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी। पहले $1.50 का था, अब $1.40 का हो गया, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना। अब हमें ₹40 देने पड़ेंगे $1 के लिए, पहले हमें ₹50 देने पड़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जानबूझकर रीवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है। तो अब इसको यही यहाँ लिखा है कि इन फिगर 9 ओ आर इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओ आर हमारा क्या है? ओ आर हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। और उस केस में हमारा एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? $1.50 का चल रहा है। और ओ आर वन इज द एक्सचेंज रेट एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ओ आर वन जो है, ये जो एक्सचेंज रेट है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स करा है, ठीक है। यहाँ पर $1 था ₹40 का, ठीक है। तो दस द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली रेज बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली क्या करा? गवर्नमेंट डेलिबरेटली हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन बोलते हैं। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों में फ़र्क है। रीवैल्यूएशन मतलब भी होता है करेंसी की वैल्यू बढ़ना, और एप्रिसिएशन मतलब भी होता है करेंसी की वैल्यू बढ़ना। बट रीवैल्यूएशन होता है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर, और जो हमारा एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन होता था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। एप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, और रीवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से। गवर्नमेंट जब कुछ डेरिवेटली एक्सचेंज रेट नीचे सेट कर देती है, तो एप्रिसिएशन आज के टाइम चलता है, रीवैल्यूएशन बहुत ही पहले चलता था, ठीक है ना। तो एप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से। मतलब मार्केट फोर्सेस, मार्केट में जैसे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उस वजह से एप्रिसिएशन होता है, और रीवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट की वजह से। ये सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं, ये आपको रीड आउट करना है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस। अब हम समझेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन। अब एक बात बताइए, जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने नया एक्सचेंज रेट सेट करा $1.40 का। तो इस केस में देखिए डॉलर इंडिया में सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? पहले $1.50 का था, अब गवर्नमेंट ने जैसे ही रीवैल्यूएशन करा, मतलब कि $1.40 का मिल रहा है, पहले $1.50 का मिल रहा था, अब $1.40 का मिल रहा है। तो अब क्या हुआ? डॉलर सस्ता हो गया। तो जैसे ही डॉलर सस्ता हो गया, तो देखिए डॉलर की डिमांड यहाँ है और सप्लाई यहाँ हो रही, तो एक्सेस डिमांड होने लगी कि नहीं डॉलर की? इंडिया में डॉलर की एक्सेस डिमांड होने लगी। क्यों? क्योंकि डॉलर चीप था पहले से, तो लोग ज़्यादा डॉलर की डिमांड करने लगे।
ठीक है। क्यों कर रहे होंगे डॉलर की डिमांड? क्योंकि इंपोर्ट करना होगा कुछ, इंपोर्ट परचेज वगैरह करना होगा बाहर से, तो इसलिए डॉलर की डिमांड करने लगे। तो ये देखिए इतनी एक्सेस डिमांड होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि डॉलर क्या हो गया था, चीप हो गया था। गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन करा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो अब हम एक्सेस डिमांड, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो वही यहाँ बात लिखी है कि रीवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ, एक्सेस डिमांड होने लगी फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो अब क्या होगा, अब सप्लाई हो रही यहाँ पे देखिए, सप्लाई हो रही पी में और डिमांड हो रही क्यू में। तो अब इतनी जो एक्सेस डिमांड है वो किसको फुलफिल करनी पड़ेगी भाई? सप्लाई हो रही कम डॉलर की और डिमांड हो रही ज़्यादा। तो इस जो क्या कहते हैं कि रीवैल्यूएशन में रहने के लिए, रीवैल्यूएशन में क्या, रीवैल्यूएशन में रहने के लिए ये क्या, गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पास से एक्सेस डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब आरबीआई फुलफिल करेगी एक्सेस डिमांड। कैसे करेगी? जो उसके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक है उसको रिलीज करेगी, उसको सप्लाई ज़्यादा करेगी मार्केट में। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गई है डॉलर की, और अगर उससे इस रेट में रहना है तो गवर्नमेंट आरबीआई को अपने पास से डॉलर की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर की डिमांड यहाँ ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है। तो अगर इस रेट में उसे रहना है, मतलब R1 में रहना है, तो डॉलर की अपने पास से इसे सप्लाई ज़्यादा पड़नी पड़ेगी आरबीआई को। और अगर सप्लाई नहीं करती है तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है और डॉलर की सप्लाई कम है, तो सिंपल सी बात है, एक्सचेंज रेट हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब फिर से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में आ जाएंगे। तो हमारा रीवैल्यूएशन करने का कोई फायदा ही क्या हुआ? तो इस वजह से फिर से एक्सचेंज रेट ऊपर ना बढ़ जाए तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जितनी भी एक्सेस डिमांड हो रही है वो अपने पास से फुलफिल करेगी। मतलब कि एक्सेस डिमांड, जितने भी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, वो अपने पास से जो उसका फॉरेन करेंसी का स्टॉक है उससे वो लोगों को देगी, सप्लाई करेगी। तो वही यहाँ बात लिखी कि रीवैल्यूएशन लेड टू द एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। द आरबीआई मस्ट फुलफिल द एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाई फ्रॉम इट्स रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। वही रिजर्व ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कि अगर इन केस, अगर आरबीआई नहीं कर पाती है सप्लाई अपने पास से फॉरेन करेंसी का, तो इन केस सप्लाई आर नॉट रिलीज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ फॉरेक्स, दे में इमर्ज ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, सेल एंड परचेज ऑफ डॉलर होने लगेगा। ठीक है। बायर हैव टू पे प्रीमियम टू परचेज, लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा डॉलर परचेज करने के लिए। ठीक है ना। तो ये सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर क्या कहते हैं, आरबीआई अपने पास से डॉलर की सप्लाई नहीं करेगी सफिशिएंट अमाउंट में जितनी डिमांड हो रही है। ठीक है, ये इसके इम्प्लीकेशन हो गए। अब हम लोग नॉर्मली देखेंगे कि जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, तो जो डेवलपिंग है या लेस डेवलप कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर क्या करती हैं, अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करती हैं। हमारे यहाँ भी 1990 में आईएमएफ ने, जब हमें आईएमएफ वगैरह वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना था, मैंने आपको इंडियन में शायद बताया भी था, तो हमने अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करा था। उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी थी कि आप पहले अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करिए, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करिए। मतलब कि पहले मान लीजिए $1 ₹50 का था, उन्होंने कहा कि अब $1 आप 60 रुपीज़ का करिए, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करिए। भाई अब $1 ₹60 का पड़ेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई ना, पहले $1 में ₹50 मिल जाता था। तो उन्होंने यही कहा। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अपनी करेंसी को क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं? डीवैल्यूएशन। इसके भी और फ़ायदे हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। डीवैल्यूएशन की वजह से सबसे पहली बात क्या होता है, डीवैल्यूएशन की वजह से ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए पहले $1 था ₹50 का, अब $1 हो गया ₹60 का। तो क्या होता है, डीवैल्यूएशन की वजह से जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स, वो बाहर उनकी बाहर डिमांड ज़्यादा होने लगती है। मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में उनकी डिमांड ज़्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले $1 ₹50 का था, अब $1 ₹60 का। तो पहले मान लीजिए कोई बाहर वाला आदमी वो ₹50 की चीज़ खरीद लेता था, अब वो $1 में ₹60 वाली चीज़ खरीद लेगा, क्योंकि डीवैल्यूएशन हो गया करेंसी का। तो डीवैल्यूएशन के टाइम हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर वाला कोई भी बंदा होगा जैसे अमेरिका से, तो वो $1 में ₹60 वाली चीज़ अब खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? पहले वो ₹50 की चीज़ खरीद सकता था। तो डीवैल्यूएशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, कम पैसे में वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है। अब
राइज इन एक्सपोर्ट, अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी तो बढ़ेगी, ठीक है ना? तो जब आप एक बात समझिएगा, अब हम मैंने अभी आपको बताया कि डिवैल्यूएशन करने की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। तो फॉरेन करेंसी आएगी तो उस फॉरेन करेंसी से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं जो एसेंशियल चीज़ें, एसेंशियल गुड्स हैं, जो हम अपने आप नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना? तो ये फ़ायदा है डिवैल्यूएशन करने का, कि डिवैल्यूएशन करने से भाई हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट करने से हमें मिलेगी करेंसी, कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग होगी, तो उससे उस पैसे के थ्रू हम इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई ज़रूरत की चीज़ें जो हमारी कंट्री में हम नहीं बना पाते हैं, जैसे कि डिफेंस की चीज़ें हैं, जैसे कुछ और चीज़ें हैं, तो वो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं उसी पैसे से, ठीक है? और तीसरी बात, अगर डिवैल्यूएशन जब हम कर देते हैं अपनी करेंसी का, तो हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा होने लगता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है भाई, $1 पहले ₹50 का था, अब $1 हो गया ₹60 का। तो बाहर से जो इन्वेस्ट कर रहा होगा बंदा अमेरिका से, तो उसे कम पैसे में अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? भाई सिंपल सी बात है। पहले आपके घर आपका क्या कहते हैं कि सामने वाला घर $1 का था, मान लीजिए ₹50 का था, अब $1 ₹60 का हो गया, तो अब आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वही बात है कि डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि डिवैल्यूएशन करने से प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंड्यूस होता है कि हाँ, अब डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, सॉरी, रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या कहते हैं कि अब हम इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब हमें चीप, सस्ता पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और हमारी जीडीपी ग्रोथ, मतलब हमारे यहाँ आउटपुट और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर होंगी, तो इसकी वजह से हमारी आउटपुट जीडीपी ग्रोथ भी होगी। तो डीवैल्यूएशन के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हम लोगों ने ये डिवैल्यूएशन के फ़ायदे देखे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पैसा आएगा तो उस पैसे का हम यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट कोई ज़रूरत की चीज़ों में। और तीसरी बात, हमारे डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, हमारी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगता है बाहर की कंट्रीज़ से। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को हमारे यहाँ चीप लगता है इन्वेस्ट करना, सस्ता पड़ेगा इन्वेस्ट करना। तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ भी फॉरेन करेंसी आएगी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज डिलीवर होंगी, ठीक है ना? तो ये सारे इसके फ़ायदे, मतलब बेनिफिट्स थे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।